students, myself Sudha Bhula. So in today's session we are going to start a new poem entitled with Geography Lesson. So let's have an introduction part of the poet. The poem The Geography Lesson is written by Zulfikar Ghosh, a famous poet and novelist who was born in India before independence. After independence he migrated to Pakistan and now he is settled in the USA. ये जो कवि हैं इस कविता के, उनका नाम है जुल्फिकर घोष, जो एक महान कवि, काफ़ी प्रचलित कवि और नॉवेलिस्ट यानी जो नॉवेल्स लिखते हैं माने जाते हैं। आज़ादी से पहले वो हमारे देश में रहते थे, बॉर्न हुए थे, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद वो यहाँ से पाकिस्तान चले जाते हैं और फिलहाल वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। अब हम देखते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो ये जो पोयम है, this poem is totally about how the earth looks from different altitudes. जब अलग अलग हाइट पे जब प्लेन पहुंचता है तो किस तरीके से पृथ्वी का दृश्य देखने को मिलता है, ये पोयम में वो दर्शाया गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में पोयम को डिवाइड किया गया है। व्हेन द जेट टेक्स ऑफ एंड स्टार्ट्स टू क्लाइंब अप इन द स्काई, यू कैन हैव फुल हाइट व्यू ऑफ द सिटी। जब प्लेन टेक ऑफ करता है और एक पर्टिकुलर हाइट पे आसमान में पहुंच जाता है तब आपको नजर आएगा शहर का पूरा दृश्य, पूरा व्यू। द सिटी ग्रू एज पर इट्स नेसेसिटी एंड डिड नॉट ग्रो एज पर प्रॉपर प्लानिंग। सिटी जो है, जो शहर है, वो ज़रूरत के हिसाब से बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके का वहाँ पे प्लान बनाया नहीं गया है। जिसको जैसे मज़ा आई वैसे घर, गलियाँ, रास्ते बनाते चले गए हैं। इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, इट इवन लुक्ड 6 इंचेस फ्रॉम अ सर्टेन हाइट रिवेलिंग इट्स ट्रू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सिटी को प्लान करने का कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, कोई एक तरीका नहीं जिससे इस शहर को बनाया गया हो। पर जब ये जेट जो प्लेन है एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद, एक अच्छी ऊंचाई जाने के बाद जब वो शहर दिखता है कवि को, तो वो कहता है कि लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से इस पूरे सिटी को बनाया गया है, जो उसका ढांचा है, वो उसकी सच्चाई बाहर ला रहा है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attract man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. जब जेट है, when the jet climbs higher up to about 10,000 feet, जब ये प्लेन है, जेट है, अंदाजन 10,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच जाता है, he could apprehend the fact that cities grew water resources. तब उसने एक्सेप्ट किया कि एक्चुअल में शहर जो है वो किस वजह से बढ़ पा रही है, क्योंकि वहां पे कौन सा स्रोत, रिसोर्सेज मीन्स कौन सा स्रोत देखने को मिलता है, और वो है वाटर। क्योंकि पानी जहां होता है इंसान अक्सर वहीं पर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वाटर फुलफिल्ड द नेसेसिटीज लाइक एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस एंड अदर्स। He found that valleys were populated which met the necessities of the people. पानी हम जानते हैं हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने का काम करता है, भले वो खेती बाड़ी है, आना जाना है चीज़ों का, किसी भी तरीके का बिजनेस हो गया, या कोई भी लाइन ले लो, पानी हर जगह काम आता ही है। और कवि देखता है कि ज़्यादातर लोग कहाँ रहते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर वैलीज होती हैं, घाटियाँ होती हैं, जहाँ पे हर एक चीज़ आसानी से मिल जाती है। और वो वैली हम जानते हैं एक्चुअल में कहाँ जाकर के मिलती है, पानी से। अब पानी का स्रोत भले वो नदी है, तालाब है या फिर झरना है, वहाँ जाकर के वो मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी ज़रूरतें इंसान से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इंसान का जो पॉपुलेशन है ऐसी एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा जहाँ पर पानी यानी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होता है। थर्ड स्टैंजा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land, but it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from the height. It was not clear why. अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब जो ये जेट है, प्लेन है, जब 6 माइल्स
को क्रॉस कर देता है, तब सिर्फ एक ही नज़ारा कवि को नजर आ रहा होता है, पोएट को नजर आ रहा होता है। वो क्या है कि जमीन के कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में सब जगह क्या है, मोर वाटर ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे ज्यादातर पानी नजर आता है। While appreciating the geographical niceties of our planet, the poet is unable to understand the tendency to build borders, to erect walls, to create fences. जब इस कवि जो था ये इतना अच्छा जो भूगोल है हमारे पृथ्वी का, उसको उसकी बड़ाइयाँ कर रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था, उसके वखाण कर रहा था, तब उसको रियलाइज होता है कि भाई इतना अच्छा जब हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, इतना अच्छा लुक है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत आ गई बॉर्डर्स को बनाने की, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में या एक कंट्री के से दूसरे कंट्री के बीच में बनाया जाता है। क्या ज़रूरतें हैं वॉल्स को बनाने की, क्या ज़रूरतें हैं फेंसेस। फेंसेस मीन्स आपने देखा होगा जो एरिया को कवर किया जाता है, फेंसेस आपने देखा होगा कि लोहे से भी बने हुए होते हैं। तो इस तरीके की जो सराउंडिंग्स है इन सभी को बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी। Then he reflected that people on earth selfish and narrow for they hate each other. फिर कवि को रियलाइज होता है कि इस अर्थ पे रहने वाला हर एक मनुष्य कैसा है, इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी और छोटी सोच वाला है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक दूसरे से क्या करता है, नफरत ही करता है। He found the earth to be one, but not the people living on this earth, who are divided for shallow reasons. उसने देखा कि इस पृथ्वी पे जो चीजें हैं वो सब एकजुट होकर के ही नजर आ रही हैं, एक साथ ही हैं, लेकिन यहाँ इस पृथ्वी पे रहने वाले जो लोग हैं उनका रहन सहन एक दूसरे से मिलता नहीं है, ना ही उनकी सोच मिलती है, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को विभाजित कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं उनकी छोटी कारणों की वजह से, छोटी सोच की वजह से। तो ये था आपका पोएम द ज्योग्राफी लेसन। आई जस्ट होप कि आपको जो समरी थी वो क्लियर हो गई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।